नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ब्रिटेन समेत कई देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के इस नए खतरे से निपटने के लिए भारत भी पूरी तरह से अलर्ट है। ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। कल आधी रात तक ब्रिटेन से भारत लौटे एक यात्री का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें अब तक 20 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज्यादा अमृतसर एयरपोर्ट पर 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स में भेज दिया गया है ताकि इन मरीजों के जीनोम टेस्ट के जरिए कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाया जा सके। सरकार के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर हर जरूरी कदम जरूर उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के नए अवतार पर आपको लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक ब्रिटेन से लौटे यात्रियों का RT-PCR टेस्ट और पॉजिटिव पाए जाने के बाद यात्रियों का क्वारंटीन जरूरी है। कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच के लिए जीनोम टेस्ट भी कराया जा रहा है। देश भर में ब्रिटेन से लौटे 20 से ज्यादा यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते 10 दिनों की बात करें तो ब्रिटेन से लौटे यात्रियों की ट्रैकिंग की जा रही है। नीति आयोग ने लोगों से कहा है कि घबराएं ना, बल्कि सतर्क रहें। फिलहाल भारत में अभी कोरोना के नए स्ट्रेन का सबूत नहीं है। सरकार के मुताबिक नए स्ट्रेन का कोरोना वैक्सीन पर भी कोई असर नहीं है। आपको देश के 4 बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स की तस्वीरें हम दिखाते हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और अमृतसर, जहां ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स के यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया तो कई लोग इस टेस्ट में पॉजिटिव भी पाए गए। फिलहाल इन मरीजों को क्वारंटीन किया गया है। साथ ही दूसरे लोगों को भी घरों में आइसोलेट रहने की सलाह दी गई है। अब तक ब्रिटेन से अमृतसर लौटे 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि दिल्ली में 6 और अहमदाबाद में 5 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोलकाता में भी ब्रिटेन से लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं बंगलुरु की बात करें, यहां 2 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। चेन्नई में 1 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सरकार ने ब्रिटेन से लौटे यात्रियों के लिए SOP जारी की है और इस SOP के तहत RT-PCR टेस्ट और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जरूरी है। ब्रिटेन से अहमदाबाद लौटे यात्रियों में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से हम आपको संवाददाता निर्णय कपूर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस में नया म्यूटेशन पाए जाने के बाद जो तमाम फ्लाइट्स हैं वो तो बंद कर दी गई हैं भारत से यूनाइटेड किंगडम के बीच में 31 दिसंबर तक के लिए। और लेकिन मंगलवार को जो आखिरी फ्लाइट पहुंची थी ब्रिटेन से, उसमें करीब 249 यात्री और 22 क्रू मेंबर थे, जिनको बाकायदा सबको एयरपोर्ट पर रोक करके घंटों तक उनके टेस्ट किए गए और रिजल्ट आने के बाद ही सबको बाहर भेजा गया। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट सामने आए हैं 271 यात्रियों के, उनमें से करीब 5 यात्री जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको आप देख सकते हैं ले जाया जा रहा है अहमदाबाद के SVP हॉस्पिटल में। इन एम्बुलेंसेस वैन्स को पहले से तैयार रखा गया था। यहाँ पे जो यात्री हैं एक एक करके उनको लाया जा रहा है और उन्हें SVP हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे यात्री थे जो नेगेटिव आए हैं, उन्हें ये हिदायत दी गई है कि वो अगले 7 से 10 दिन तक, ये जो बाकी के यात्री हैं इनको ये हिदायत दी गई है कि अगले 7 से 10 दिन तक ये अपने घर में ही आइसोलेटेड रहेंगे, अपने आप को मॉनिटर करते रहेंगे। और अगर कोई भी सिम्टम इनको पाया जाता है बुखार का या खांसी जुकाम का, तो ये तुरंत अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सघन व्यवस्थाएं की गई थी यहाँ पे एयरपोर्ट पर। राज्य सरकार, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और प्राइवेट लैब्स की भी 5 टीमों को यहाँ तैनात किया गया था। और तमाम जो 271 लोग इस फ्लाइट से आए उनके टेस्ट किए गए और तब तक उन्हें एयरपोर्ट में ही जो लाउंज है वहाँ पे रखा गया। वहाँ पे उन्हें खाने पीने की सुविधा प्रोवाइड की गई और उसके बाद ही जो यात्री नेगेटिव आए हैं उन्हें अपने अपने घर भेजा जा रहा है, जहां उन्हें आइसोलेट होने के लिए कहा गया। और बाकी के जो 5 यात्री पॉजिटिव आए हैं उन्हें अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल पे ले जाया जाएगा, जहां उनका इलाज किया जाएगा। और हो सकता है इनके सैंपल्स भी लिए जाएं ताकि उनकी जीनोमिक स्टडीज़ भी हो पाए गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है GBRC गांधीनगर में, ताकि उससे पता चले कि कहीं ये जो
पॉजिटिव पेशेंट्स हैं ये नया जो वायरस है उससे इन्फेक्टेड तो नहीं है, या जो म्यूटेटेड वायरस है उससे इन्फेक्टेड नहीं है, और उसके बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि ये जो पॉजिटिव पेशेंट हैं ये नए म्यूटेशन वाले जो वायरस हैं उसका शिकार हैं या नॉर्मल जो अब तक ट्रेंड चला आ रहा है उसके तहत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अहमदाबाद में क्या एहतियात बरती जा रही है वो आपको निर्णय कपूर ने अपनी रिपोर्ट के जरिए समझाया। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन से अलर्ट मुंबई एयरपोर्ट पर भी है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों और मिडिल ईस्ट से लौटे यात्रियों के लिए खास एहतियात बरती जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट से आपको सचिन चौधरी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार बीएमसी ने गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई यात्री इन देशों से, यूके से, यूरोप से और मिडिल ईस्ट से मुंबई के इंटरनेशनल शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आता है तो उसे 14 दिन के लिए जो है क्वारंटीन किया जाएगा। उसमें से 7 दिन एयरपोर्ट पर उतरते ही 7 दिन जो है उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा, और जिसके लिए मुंबई बीएमसी ने होटलों की लिस्ट बनाई है जिसमें 5 स्टार, 7 स्टार से लेकर बजट होटल है। उन होटलों में उन्हें 7 दिन के लिए वहां पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। एयरपोर्ट पर उतरते ही अराइवल पर आपकी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होगी, जबकि 5वें और 7वें दिन जो है आपकी टेस्ट होगी, और अगर आप में सिम्टम नहीं पाए जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको घर जाने दिया जाएगा और घर में भी आपको 7 दिनों तक जो है वो क्वारंटीन रहना होगा। लेकिन अगर आपके टेस्ट जो है पॉजिटिव आती है, आपने कोई सिम्टम नजर आते हैं तो आपको 7 हिल हॉस्पिटल या फिर मुंबई के जीटी हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जहां पर आपको इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, और वहां पर भी आपको 14 दिनों तक जो है क्वारंटीन रहना होगा। और अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन आप होटल में रहते हैं तो उसके लिए जो खर्चा आएगा वो खुद यात्रियों को उठाना होगा, और जो टेस्ट का खर्चा है वो भी यात्रियों को वहन करना होगा। इस तरह की गाइडलाइन जो है महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने जारी की है। हम मौजूद है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीएमसी के कर्मचारी है, पीपीई किट पहने हुए है, और जो भी यात्री यहां पर आ रहा है उसकी जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, उसका पासपोर्ट जो है वो चेक किया जा रहा है, और वो यात्री अगर महाराष्ट्र का है, मुंबई का है, तो फिर उसे यहाँ पर होटल में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है। ब्रिटेन से मुंबई लौटे लोगों से सचिन चौधरी ने बात की, और इस दौरान कई लोगों ने सरकार पर ठीक जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया। मैं कैम्ब्रिज यूके से आया हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे पहले क्वारंटाइन के लिए होटल दिया था, बट होटल बुकिंग है इसलिए मुझे वापस अभी मैं जा रहा हूँ। मुझे अभी उन्होंने वेट करने के लिए बोला। अच्छा, तो आपको ये गाइडलाइंस आपको क्या लगता है, सही है, बिल्कुल सेफ्टी के लिए है कि क्या लगता है आपको? गाइडलाइन तो ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है, और मुझे लगता है कि उसको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि पैसेंजर को दिक्कत ना हो। कोई भी कानून लगाना है तो आप हम लोग वेल इन एडवांस बताइए, 3 दिन 4 दिन पहले हमको मालूम होना चाहिए। अब कोई बंदा वहाँ से फ्लाई कर चुका फॉरेन से, उसको यहाँ आने के बाद पता चला क्वारंटाइन होना है। अगर उसने छुट्टी 4 दिन की लेके आया है तो घर पे कैसे जाएगा वो? अब आपको भारत में कोरोना का लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। फिलहाल 2,92,518 एक्टिव मरीज हैं, 96,36,487 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 1,46,111 मरीजों को वायरस की वजह से अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। भारत में कोरोना पर बड़ी बातें आपको बता दें, 5.5 महीने बाद 3 लाख से कम एक्टिव केस हैं। टोटल केस सिर्फ 3% एक्टिव हैं। बीते 7 दिनों में औसत नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। भारत का रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है, और 10 लाख की आबादी पर सबसे कम एक्टिव केस भारत में है।